Identify the terms along with the coefficient and exponent of each term. अब यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है और हमसे कहा गया है कि यहाँ इसके टर्म्स, उसके कोफिशिएंट और हर टर्म का एक्सपोनेंट हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं कि क्या ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या ये एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ये थी कि जो भी वेरिएबल से ये एक्सप्रेशन बना हुआ है उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ ये वेरिएबल x से बना हुआ है जिसकी यहाँ पे एक्सपोनेंट है 2, यहाँ पे इसका एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पे ये 7 कांस्टेंट है जिसको मैं एक्चुअली लिख सकता हूँ 7x की पावर 0। तो यहाँ 2, 1 और 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो सबसे पहली बात तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें हमको इसके टर्म्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो टर्म्स वो सारी चीजें होती हैं जिनको जोड़ के हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखूं, हालांकि हमेशा ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x² प्लस ऑफ -8x प्लस ऑफ 7। तो यहाँ ये 3 ऐसे टर्म्स से बनकर बना है। पहला हो गया ये 3x², दूसरा हो गया ये -8x और तीसरा हो गया ये 7। इन तीनों को जब हमने आपस में जोड़ा तो हमें ये दिया हुआ पॉलिनोमियल मिल गया। तो इसका ये 3x², -8x और 7 3 टर्म्स हो जाएंगे। तो चलिए हमने टर्म्स का काम भी तमाम कर दिया यहाँ पे। अब आते हैं कोफिशिएंट पे। तो किसी भी टर्म का जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे कि अगर ये मेरा पहला टर्म है तो इसमें ये 3 हो गया इसका कांस्टेंट पार्ट, तो ये 3 हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। इसमें -8 है इस टर्म का कांस्टेंट पार्ट, तो -8 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। और ये तो खुद ही एक कांस्टेंट टर्म है 7, और इसको अगर थोड़ा और समझने के लिए मैं इसको अच्छे से लिख दूं 7x की पावर 0। तो ये हो गया इसका वेरिएबल पार्ट, ये हो गया इसका कांस्टेंट पार्ट। तो ये 7 में यहाँ लिख देता हूं जो कि इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। तो कोफिशिएंट इस पॉलिनोमियल के हो जाएंगे 3 इस टर्म का, -8 इस टर्म का और 7 इस टर्म का। तो कोफिशिएंट का काम भी हो गया। और फाइनली हमसे पूछा गया है कि हर टर्म का एक्सपोनेंट हमें बताना है। तो ये है मेरा पहला टर्म 3x², इसका एक्सपोनेंट होगा जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर 2 पावर चढ़ा है तो ये इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 1 है, अगर कोई पावर ऊपर नहीं लिखी रहती है तो हम पावर 1 ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की पावर 1 यानी कि इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 1। और यहाँ है ये 7 एक्चुअली कांस्टेंट था तो हम कांस्टेंट टर्म को लिख सकते हैं 7 टाइम्स x की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। एक्चुअली किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया 0, तो इसका एक्सपोनेंट 0 हो जाएगा। तो ये हैं इनके एक्सपोनेंट, ये थे इनके कोफिशिएंट्स और ऊपर हमने इनके टर्म्स। 8x plus 7 when x is equal to -2। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बताना है जब x की वैल्यू -2 हो जाए। इसको और आसान शब्दों में ये कहें तो ये हमें एक पॉलिनोमियल, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें एक वेरिएबल है x। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, यहाँ पे ये x है। तो हमें कहा गया कि अगर इस वेरिएबल की वैल्यू -2 होती तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती वो हमें बताना है। तो हमें सिंपल सा ये काम करना है कि जहां भी हमें x दिख रहा है वहां हम -2 को डाल देते हैं। तो चलिए ये काम करते हैं। तो 3x², x की जगह यहाँ मैं डाल देता हूँ -2 इसका होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा मेरे पास -8, फिर यहाँ पे एक x दिख रहा है तो इसकी जगह पे मैं डाल दूंगा फिर से -2। ध्यान रहे जहां कहीं भी x मुझे दिखे हर जगह मुझे x की जो दी हुई वैल्यू है वो डाल देनी है बस, और फिर उसके बाद मुझे उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। तो ये हो गया। एक्चुअली चलिए ये थोड़ी कलर की गड़बड़ी हो गई यहाँ पे, इसको ठीक कर लिया जाए। -2 और +7 जो का त्यों आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स -2 का स्क्वायर होता है -2 टाइम्स -2 यानी कि +4 -8
टाइम्स -2। अब 8 टाइम्स -2 क्या होगा, तो नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 8 टाइम्स 2 मुझे 16 दे देगा। ये -2 को हमने इस 8 से मल्टीप्लाई करके, -8 से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया, और +7 तो जो का तो यहाँ पे आ गया। बस इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 टाइम्स 4 हो गया 12, +16 +7। अब इसको हम ऐड करते हैं, 12 16 और 7, तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 1 2 3 35। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 35 हो जाएगी जब x की वैल्यू नेगेटिव